मेरे दिल ने तो कभी टूट के आवाज़ ना दी। मेरे दिल ने तो कभी टूट के आवाज़ ना दी। कितने कम ज़र्फ़ होते हैं शीशे जो सदा देते हैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। वीडियो नंबर ये 18 होने वाली है। माई क्वेश्चन के नाम से जो वीडियो आती है वो फ्राइडे आती है। उसमें ऐसे क्वेश्चनों को लाने की कोशिश करता हूँ जो टीजीटी का एग्ज़ाम या जो प्राइमरी के लेवल का एग्ज़ाम होता है उस लेवल के क्वेश्चनों में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चनों को मैं शामिल करने की कोशिश करता हूँ। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका सरमत बेग के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाया। वो शेर का कौन सा था? शेर था, है जान से ज़्यादा हमको अज़ीज़ दोनों, हिंदुस्तान हमारा उर्दू ज़बां हमारी। यह एजाज सिद्दीकी साहब का शेर था। अब इसके बाद में आज का देखिए जो पहला सवाल है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल कौन सा है कि जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ। तो जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें क्या है, वजूदियत और तजरीदियत। ये आपका आंसर सही होगा, ये याद रखना। ये कई बार सवाल रिपीट हुआ है इसलिए मैंने आपको सामने इसको रखा है। तो जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ, याद रखनी है वजूदियत, और वजूदियत ना हो तजरीदियत या दोनों एक साथ दिए गए हों तो आपको आंसर यही टिक करना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, शमसुल रहमान फ़ारूकी किस रिवायत के बानी थे। तो ये जो जदीदियत उर्दू में आई है इसके बानी शमसुल रहमान फ़ारूकी ही हैं। आपका आंसर शमसुल रहमान फ़ारूकी होगा अगर जदीदियत नाम दिया जाए और जदीदियत का बानी पूछा जाए तो शमसुल, मतलब किसी भी तरह से सवाल पलट के पूछा जाए आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मावाद जदीदियत के बानी कौन हैं। जो सवाल आते रहते हैं या जो आ सकते हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट कीजिएगा। तो मावाद जदीदियत के बानी कौन है, देखो गोपी चंद नारंग और वज़ीर आगा, इन दोनों का नाम याद रखिए। ये मावाद जदीदियत के लिए माने जाते हैं। 1955 के बाद ये मावाद जदीदियत उर्दू में शामिल हुई। अब इसके बाद में अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत जो पहला मुशायरा कब हुआ था। तो अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत बहुत से मुशायरे हुए, उनमें सबसे कर्नल हॉल राइट की सिफारिश से ये इसकी बुनियाद पड़ी थी लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़रिए। तो इसमें क्या आंसर होगा, 8 मई ये पूछा गया था, इसकी डेट पूछी गई थी एग्जैक्ट। तो 8 मई 1974 आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अच्छा एक तरह की और भी नज़में हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मादरे वतन किसकी नज़म है, बंदे मातरम किसकी नज़म है, अरूसे वतन किसकी है। ये वतन के नाम से याद रखना, अरूसे वतन किसकी है, हसरत वतन किसकी है, याद वतन किसकी है, मादरे वतन किसकी है। ये वतन के लिहाज से 4 नाम, अरूसे वतन, हसरत वतन और याद वतन, मादरे वतन, ये सभी की सभी नज़में जो हैं वो सरूर जहाँ वादी की हैं। याद रखिएगा, सरूर जहाँ वादी 1873 में पैदा पीलीभीत में हुए हैं और इन्हीं की ये चारों वतन के नाम से नज़में हैं। इनके नाम याद रखिए क्योंकि इस तरीके की नज़में और भी हैं। बंदे मातरम भी नज़म इसी बंदे की है और साथ साथ में जो है बेतावी के नाम से इसको मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वाले पेपर में पूछा था किसकी नज़म है, तो ये भी इसी की है, सरूर जहाँ वादी की। और ये सवाल जो टीजीटी वालों के लिए फेवरेट हो सकता है एग्ज़ामिनर के लिए, गालिब एकेडमी का क़याम कब हुआ और उसका रिसाला कौन सा है। याद रखिए, गालिब की जो साले वफ़ात मनाई गई थी, 100 साल जब हो गए थे, 1869 में वो इंतकाल कर रहे थे। 1969 में उनके नाम पर जो है एकेडमी ये खोली गई है। कहाँ खोली गई, दिल्ली में। इसका रिसाला जो है वो गालिब है। ये पूछा गया है गालिब रिसाला कहाँ से निकलता, दिल्ली से, किस इदारे से निकलता है, तो ये गालिब एकेडमी से ही निकलता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे देखिए अगला सवाल। अब एक ये भी सवाल हो सकता है टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम सवाल है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, यहाँ तक याद रखिए ये नाम है इतना। तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का क़याम कब हुआ और इसका रिसाला कौन सा है, ये भी याद रखिएगा।
तो इसका क़याम जो है वो 1996 में हुआ है, 1996 में दिल्ली में इसका भी हुआ है। और इसके 2 रिसाले दोनों याद रखिएगा, फ़रोग़ जो है फ़िक्र तहक़ीक़ और उर्दू दुनिया, ये दोनों इसी के रिसाले हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, टीजीटी वालों को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। आयोग के पेपर वालों तो ख़ास तौर से याद रखना चाहिए, लेकिन ये टीजी नेट वेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं पूछेगा। आगे है फ़िक्र नज़र रिसाला, ये भी रिसाला याद रखिएगा। रिसालों पे मैंने कल परसों भी बहुत अच्छे से बात की थी। फ़िक्र नज़र रिसाला जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो ये अलीगढ़, आपका आंसर सही होगा अलीगढ़। अगला सवाल है, किस इदारा का पहले नाम उर्दू ब्यूरो था? तो उर्दू ब्यूरो जो है वो किसका नाम था पहले, किस इदारे का? तो यही जो इदारा है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू, इसी का पुराना नाम ये था। यहाँ से आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो है मखदूम जो है वो मखदूम से रिलेटेड मैंने देखा है कई क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है। याद रखना, अंधेरा, सिपाही या जो है जंग आज़ादी, ये इस तरह की आज़ादी वतन, ये तमाम तरह की जो नज़में हैं, जंग और हवेली, ये नज़में जो हैं इसी की हैं, मखदूम मोइनुद्दीन की। अच्छा, मखदूम मोइनुद्दीन के जो मजमूए हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन उनकी नज़मों को पूछा जा सकता है। हालांकि तरतीब बार याद रखना चाहिए, सुर्ख सवेरा है, गुलेतर है, और वो आखिरी उनका मजमूआ कौन सा है जहन से निकल रहा, तो वो याद रखिएगा तीनों। रक्स नहीं है, कुछ और है। सुर्ख सवेरा है, गुलेतर है, और चलो देखते हैं बाद में, जहन में नहीं आ रहा। ये देखिए अगला सवाल, फ़िलहाल देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। इस तरह के सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं। हुकूमत बीजापुर या आदिल शाही दौर के शायर कौन है? अब आदिल शाही दौर में जैसे सिकंदर आदिल शाह हैं, अली आदिल शाह हैं, इनके अलग अलग भी शायर पूछ लेते हैं, इनके दौर में कौन था? ख़ास तौर से आदिल शाही दौर के सारे बादशाहों के जो शायर हैं उनमें मैंने उनको शामिल किया है। अलग जो आपकी बार अलग से जब पे बात करेंगे तब उसमें एक एक बादशाह का नाम और उसमें कौन कौन से शायर थे उसके दौर में, उन पे बात करेंगे। हालांकि आदिल शाही दौर या बीजापुर के शायरों को याद रखिए। देखो, अब्दुल है, मेराजी शमसुल्लाह शाख हैं, अशरफ बयावानी हैं, बुरहानुद्दीन जानम हैं, शाह दावल हैं, और मलिक खुशनूद है, रुस्तमी हैं, मुकीमी हैं, हसन शौकी है। इसके बाद में सनाती हैं, आदिल शाह साहनी हैं, नुसरती हैं, अमीनुद्दीन आला हैं। तो इस तरह से ये 12 शुराओं का नाम याद रखिएगा। ये बीजापुर के हैं, इनको गोलकुंडा में मत लगा देना। ना तो कुतुब शाही दौर में से इनमें से कोई भी शायर है कुतुब शाही में ना लगा देना, और ना तो गोलकुंडा में लगा देना। हालांकि नुसरती कुतुब शाही दौर में पहुंच गया था, चला गया था बाद में, लेकिन फिर भी वो गिना इसी दौर में जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, नाविल गोदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन था? ये देखिए सवाल, तो इसका सदर था मिर्ज़ा खुर्शीद। मिर्ज़ा खुर्शीद का नाम आपको याद रखना चाहिए। मिर्ज़ा खुर्शीद जो है वो इसका सदर था। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, हाल ही की गज़लों में सेहतमंद अदबी शऊर है। वेरी इंपॉर्टेंट ये वो सवाल है जो पूछा जा सकता है, ये कॉल है किसका? तो हाल ही की गज़लों में सेहतमंद अदबी शऊर है, तो किसका ये कॉल है? क्योंकि यह है अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में किसका कॉल है? आल अहमद सुरूर का। हाली जो हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल की बहुत सी बुराइयां, उसको बुरा भला कहा है, और कसीदे को उससे भी ज़्यादा बुरा कहा है। अब आकर नफ्सियाती मतले पे जो है मसले पे बात की जाए तो तमाम गज़लें जो हैं वो हाली को कहना ही नहीं आती थी। कम लफ्ज़ों में ढेर बातें कहना है, ऐसे भी निकाल सकते हो कि कौन बुराई कर रहा है। कम जुमलों में ढेर बात गज़ल में कहना होती है, ये बस की बात हाली के थी नहीं। इसीलिए हाली ने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 ही मिसरों में आपको कंप्लीट बात करनी है, बहुत कम गज़लें कही हैं, और गज़लों में बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है हाली की गज़लों में। और हाली ने मरसिया को सबसे ज़्यादा काहे के लिए मतलब अच्छा बताया है, उसके भी पीछे वजह है कि उसमें एक कहानी सेटअप करनी होती है और सटासट बस तुक्का मिलाना होता है, उसमें काफिया मिलाना होता है, बात कहते चले जाइए। मसनबी आप एक दिन में एक मसनबी कह सकते हैं, जबकि उसमें 100, 150, 200, 400 जितने भी शेर चाहो कह सकते हो, कहे जा सकते हैं,
लेकिन गज़ल कभी कभी एक दिन में एक कहना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ उसमें 5 ही शेर होते हैं। अगला सवाल देखिए, शिबली नौमानी को मौलिम का अव्वल तारीख़ का मौलिम अव्वल किसने करार दिया है? तो तारीख़ का मौलिम अव्वल जो है वो किसने करार दिया है? मेहदी अफ़ादी का नाम याद रखिएगा शिबली के बारे में। अगला है चिराग का धुआं। चिराग का धुआं ये खुद नबिश्त है, किसकी है? ये पिछले वीडियो में मैंने जब बात कर रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि इसको याद रखिएगा। ये किताब जो है खुद नबिश्त है इंतज़ार हुसैन की। अगला सवाल देखिए, सवाल है तर्जुमा का फ़न और रिवायत। तर्जुमा का फ़न और रिवायत में देखिए किसकी मरतब करदा किताब है ये? तो ये है कमर रईस की। तर्जुमा का फ़न और रिवायत रट लीजिए बिल्कुल किताब ये। अख्तर शीरानी से चंद मुलाकातें। अख्तर शीरानी से चंद मुलाकातें ये याद रखिएगा, ये किसका लिखा हुआ खाका है? तो ये है सादत हसन मंटू का। इसके बाद में अगला सवाल है कागज़ी पैरहन। यहाँ से देखिए इसके बारे में भी मैंने खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में, खलीलुर रहमान आज़मी पर कई बार मैंने बात की है। एक ये और ये क्या है? कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा और ज़िंदगी ए ज़िंदगी। यहाँ पर गलत लिख दिया ए ज़िंदगी ए ज़िंदगी। ये तीनों मजमूए जो है किस सन में, इनकी तरतीब खूब पूछी जाती है, याद रखिए। कागज़ी पैरहन नाम के खुद नबिश्त भी है लिखी हुई, इसमत चुगताई की है वो भी याद रखिएगा। तो 1955, 1965, 1983 सन ऐसे याद रखना चाहें तो सन से याद रख लीजिए, वरना इनको लाइन से ऐसे याद रखिए, कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा और ज़िंदगी ए ज़िंदगी। अगला सवाल देखिए, उर्दू मोहल्ला जो गालिब का लिखी हुई है कितने खतूत हैं? तो 472 याद रखिए। अब ये उर्दू मोहल्ला का दिवाचा किसने लिखा? मीर मेहदी मजरू ने, याद रखना है आपको यहाँ से। अगला सवाल देखिए, उर्दू शायरों ने, ये कॉल आपको याद रखना, कुछ कॉल में लेकर के आता हूँ जो आ सकते हैं उनको। उर्दू शायरों ने लफ्ज़ों की गुंजाइश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। ये बात बेइत्मीनानी का सबब है। क्या है मतलब? कलीमुद्दीन अहमद की नज़र बहुत बारीक नज़र थी और बहुत अच्छी तनकीद करते थे। तो इसमें क्या है? ये कॉल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद की कल खूब मैंने तसानीफ़ें को बताई थी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक ये भी कॉल देख लीजिए। कॉल है कि हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझें, उसके समाजी और इज्तमाई पहलुओं पर नज़र रखें। तो ये है क्या है? समाजी और इज्तमाई पहलुओं पर नज़र रखने की बात की है आल अहमद सुरूर ने। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है गर्दिश रंग चमन। गर्दिश रंग चमन के उन्वान से जो है किसने नावल लिखा है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने। ये जुमला लिया किसके शेर से है? तो याद रखिए मिर्ज़ा गालिब का, खूब पूछा जाता है, रट लीजिए। गर्दिश रंग चमन किसका है? तो गालिब का। आखिरी शब के हम सफ़र, ये आखिरी लिखा है। आखिरी शब के हम सफ़र जो है इस उन्वान से जो नावल लिखा कुर्रतुल ऐन है, उसका वो शेर किससे लिया है? आखिरी कभी तो रुकेगा सफ़ीना गम दिल, ये जो सफ़ीना गम दिल है वो भी ये कुर्रतुल ऐन हैदर ने फैज़ के ही शेर से लिया है, और आखिरी शब के हम सफ़र भी फैज़ से ही लिया है। अगला सवाल है, कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फ़िक्र की अज़मत को पहला मकाम देता है? तो फ़िक्र की अज़मत को पहला मकाम और क्या करता है? ये कौन सा दबिस्तान है? जुमलों की खूबसूरती पर भी जमालियात बात करता है, ये भी याद रखिए तरतीबों को। इसके बाद में एक एक लफ्ज़ और एक एक मिसरे पर बहस करके असल मतन का तायीन करना किस तनकीद का काम है? यानी एक एक जुमले, एक एक कलमे पर बात करके और फिर उसका क्या करते हैं? तायीन करना, असल मतन का तायीन करना किसका काम है? मतनी तनकीद की। मतन का मतलब ही क्या होता है? खोजबीन करके छाट कर अच्छा सा उसके अंदर मटेरियल निकालना। तनकीद और अदब में नागुरेज़ रब्त है।
तनकीद और अदब में ना गुरेज रखता है, तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब उससे अलग होकर सांस नहीं ले सकता, तो ले सकती या ले सकता जो भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉल पूछा गया है तो आपका आंसर होना चाहिए कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद का नाम आपको याद रखिएगा। देखिए एक बात और याद रखिए, नूर जहाँ का मज़ार के नाम से एक नज़म है, वो साहिल लुधियानवी की भी नज़म है, तुलुक चंद महरूम की भी है नूर जहाँ का मज़ार। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, तुलुक चंद महरूम, साहिल लुधियानवी, और साथ साथ जो अभी शुरू में मैंने जिक्र किया था, नाम क्या था उसका, सुरूर जहाँ वादी, उसकी भी नज़म है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, ये बात अगर आई है तो एक बात और भी याद रखिए कि मेरा बच्चा एक अफसाना है। मेरा बच्चा, ये अफसाना जो है मेरा बच्चा, तो ये अफसाना है इस्मत चुगताई का भी, और इसके अलावा कृष्ण चंद्र का भी ये अफसाना है। मेरा बच्चा कृष्ण चंद्र और इस्मत चुगताई इन दोनों का है। ऐसे डबल नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गालिब की एक मसनवी है चिराग़ देर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है? तो उसका मंजूम तर्जुमा क्या है? हनीफ नकवी ने किया है। हनीफ नकवी का नाम याद रखिए, नकवी कितना गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगला सवाल है नज़्म मौज़े सुखन, ये किसकी लिखी हुई है? मौज़े सुखन, तो ये नज़्म आपको याद रखना है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की लिखी हुई नज़्म है, यहाँ से आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है उर्दू कसीदा निगारी में सौदा सबके सुरखेल हैं, ये कौल खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल। अब्दुल सलाम नदवी का नाम याद रखिए, सौदा को उर्दू कसीदा निगारी का सुरखेल कहा है। किसने कहा? अच्छा, ये सवाल जो दूसरा आया है 28 नंबर, इस पे तो बात कर ही चुका था मैं। सफ़ीना गमे दिल जब ऊपर बात कर रहा था तभी उसमें इसका जिक्र हो गया। ये उन्मान सफ़ीना गमे दिल से कहाँ से लिया गया है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। अगला सवाल है, गालिब की तसनीफ़ है महर नीम रोज़। महर नीम रोज़ की जिल्दों का नाम आपको बताना है, कितनी जिल्दें हैं? तो 4 जिल्द में हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब ये एक शेर देखिए, शेर है कि सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए। अच्छा, कल मैंने एक बात की थी आप लोगों से, मैंने कहा था कि बग़ैर रदीफ़ का भी शेर होता है, बग़ैर रदीफ़ की भी गज़ल होती है, कह दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा इनकी बदतमीज़ी पकड़ते देखिए इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर देखिए नज़र जो है जुमला और ये बसर ये काफ़ियाँ हैं। अब इसके बाद में कीजिए और कीजिए सेम बिल्कुल लफ्ज़ हैं, तो ये दोनों रदीफ़ हैं। उम्मीद करता हूँ, देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए खूब अच्छे से। तो क्या है, नज़र नून जे रे 3 ही हरूफ हैं, नीचे बसर काफ़िया कहता है बे सीन रे बसर। अब इसमें क्या होता है कभी कभी कि इसमें कीजिए जो है और ये कीजिए है, ये रदीफ़ हैं, लेकिन इन कीजिए को हटा दीजिए और यूँ शेर कर दीजिए कि सरापा में जिस जा नज़र वहीं उम्र अपनी बसर। तो इस तरह से अगर कर दीजिए तो ये अंदाज काहे का हो जाएगा? मसनवी का, और इसमें काफ़िया हट जाएगी, ये शेर जो हो जाएगा वो गैर मुदरिफ हो जाएगा। अब फिर भी देखिए इसमें भी रे है और इसमें भी रे है। अब काफ़िया हट तो गया लेकिन जुमले का काफ़िया हट गया है, हरूफ का काफ़िया फिर भी रहेगा। देखिए रे भी रहेगा और रे दोनों में रहेगा, फिर यहाँ से टकराने लगेगा लफ्ज़। तो इस तरह से ये बारीक है, ये इस पर डिबेट होनी चाहिए, मैं ये बात कह रहा था। अच्छा, ये शेर किसका है? ये शेर आपको याद रखना चाहिए ख्वाब ख्याल का है। ये शेर है मसनवी, ख्वाब ख्याल उससे लिया गया है। अब उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी सवाल गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।